हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको बताया था कि प्रीवियस डे में पार्ट 1 आपको टेंस पे आधारित एमसीक्यूज बहुत ही जबरदस्त सेटअप दे दिया जा चुका है, और पार्ट 2 में लेके आया हूँ उसी के वैसे ही आधारित, वैसे ही चैलेंजिंग और वैसे ही थ्रिलिंग क्वेश्चन जो आपके रैंडमली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE क्यों ना हो और क्यों ना कॉम्पिटिशन हो। उसी के पार्ट 2 में मैं हम लोग से आज बात करने वाले हैं हम लोग। लेट्स सी देयर टाइप 1 पार्ट 2 का टाइप 1 है शॉपकीपर खाली स्थान हिज न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर्स। ऑप्शन है शैल विजिट, विल विजिट, विजिटेड, हैड विजिटेड। अब यहाँ पे आंसर निकालना मुश्किल होता है बच्चों को, टेंस आता भी है लेकिन फिर भी आंसर यहाँ क्या होगा यहाँ पे निकालना मुश्किल रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस सेंटेंस में नेक्स्ट, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो मंथ हो, दिया हो, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन फ्यूचर इंडेफिनिट में माने जाते हैं। अगर सेंटेंस के में नेक्स्ट मंथ दिया हो, नेक्स्ट ईयर दिया हो, नेक्स्ट वीक दिया हो, तो क्वेश्चन फ्यूचर इंडेफिनिट में माने जाते हैं। तो देखिए शॉपकीपर खाली स्थान हिज न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर, देखो नेक्स्ट ईयर दोस्तों दिया है, यहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ आएंगे। देखिए शैल विजिट फ्यूचर इंडेफिनिट, शॉपकीपर है तो नहीं होगा। विल विजिट मिल गया आंसर, विजिटेड नहीं होगा ना, हैड विजिटेड होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा द शॉपकीपर विजिटेड हिज न्यू शॉप। शॉपकीपर ने अपने नए शॉप में मिला विजिट किया अगले साल। अगला है सी खाली स्थान इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इसमें भी दोस्तों क्या है, तो विल बाई, सेल बाई, बॉट तो होगा नहीं, हैड बॉट तो होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में भाग रहा है। तो सी के साथ सेल, आई वी के साथ सेल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है, तो सी के साथ क्या है विल बाई। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी विल बाई इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल नए इलेक्ट्रिक कार ईवी कार खरीदेंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आई खाली स्थान दिल्ली नेक्स्ट वीक। देखिए नेक्स्ट वीक इसमें भी आ गया, मैं बोला था नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ सोचेंगे। तो आई खाली स्थान दिल्ली नेक्स्ट ईयर, आई के साथ सेल लगता है, मिल गया पहले ही आंसर। विजिटेड होगा नहीं, विल खत्म, हैड विजिटेड होगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा आई शैल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। मैं अगले साल दिल्ली जाऊंगा या विजिट करूंगा। आगे है ट्रेंडिंग लो दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये बोर्ड की खासतौर पर क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्र में कम से कम 5 टाइम मोर देन ए क्वेश्चन आ चुका है इस बेस पे। 5 टाइम्स 2024 के भी सेट में आया था, 25 के भी सेट में आया था, शायद ये वाला इफ इट इज रेन्स वाला आया था क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा 2024 का सेट, तो इफ PIFI के फार्मूले पे सूत्र आया था, जो वन ऑफ द बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ट्रेंडिंग रूल्स में लिख भी दिया हूँ। PIFI क्या दोस्तों होता है, अगर इफ के साथ PI अगर एक भाग में है तो दूसरे भाग में FI होगा, अगर इफ के साथ FI है तो PI होगा। PI का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, FI का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर परीक्षा में कैसे देता है, PI दिया है तो FI का एक्सपेक्ट करेगा, FI दिया है तो PI का एक्सपेक्ट करेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता है, देखिए वर्क्स हार्ड PI मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल गया, इधर FI चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट, या फ्यूचर इंडेफिनिट ही पास, विल पास, सेल पास, विल भी नहीं होगा, सेल भी नहीं होगा, विल पास, सी के साथ क्या रहेगा विल पास। तो यहाँ पे हो जाएगा PI FI बैलेंस क्वेश्चन सही। उसे दूसरा इफ यू खाली स्थान रेगुलरली यू विल सक्सीड, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे पार्ट भी दिया था लेकिन यहाँ पे देखिए यू विल सक्सीड, ये FI दिया है, FI यहाँ पे दोस्तों दिया FI मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इधर क्या हम उम्मीद करेंगे PI का प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले तो इफ यू आर नहीं हुआ, कंटिन्यूअस है, स्टडी V2 नहीं है, इज स्टडी नहीं, सॉरी भी नहीं मिला, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर स्टडी। इफ यू स्टडी रेगुलरली, यदि आप लगातार मेहनत करते हैं यू विल सक्सीड, तो आप सफल होंगे। ठीक उसी प्रकार आपको एक होमवर्क दे दिया गया है, आप घर पे करेंगे। इफ इट रेन्स
इफ इट रेन सॉरी PI दिया है FI आपसे उम्मीद कर रहा है, आप आसानी से देखिए इसका आंसर दिया होगा कर लेंगे। ठीक, उसी प्रकार टाइप 3 दोस्तों, टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 हो गया, टाइप 3 की बात करें। सो दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सो दैट की कहानी कुछ इस प्रकार है कि अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो, अगर क्वेश्चन सो दैट दिया हो, अगर बीच में तो नहीं, सो दैट मतलब होता है ताकि, सो दैट मतलब होता है ताकि, अगर ताकि दिया हो और प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में, तो उसका जो अगला जो सेंटेंस होगा वो कैन और मे होगा। अगर सो दैट दिया हो और पास्ट में बात कर रहा है तो उसका होगा मे और माइट होगा। जैसे समझेंगे इसको दोनों तरफ से समझ लेंगे। सो दैट दिया है प्रेजेंट में तो मे और कैन और मे की तरफ जाएंगे। सो दैट दिया है पास्ट टेंस में बात करें तो कैन और माइट की तरफ जाएंगे। कभी कभी क्या करता है, ये चीज दे देता है और उधर पूछता है। मैं नीचे आऊँ देखूंगा, इफ सी स्टडीज, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट विद इंडेफिनिट, सी स्टडीज हार्ड और कठिन परिश्रम करती सो दैट ताकि सी, अब देखिए प्रेजेंट में कैन या मे कोई भी लगा सकते हैं दोस्तों, सी कैन पास द एग्जाम, वो कठिन परिश्रम करती है सो दैट ताकि सी कैन पास द एग्जाम, वो परीक्षा पास हो सके। ठीक उसी तरह ही यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो चूंकि मॉडल वर्ब पूछा था, यहाँ पे मेन वर्ब पूछती है टेंस पे आधारित किसी को घुमाकर। अब चूंकि सो दैट दिया है और यहाँ मे दिया है, सो दैट दिया है कि सो दैट दिया और मे का फॉर्म है, इसका मतलब जो इधर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात होगा। देखिए ही के साथ रन नहीं होता है, रनिंग नहीं होगा, इज रनिंग नहीं होगा, रन उत्तर होगा। ये कितना चमत्कारी और मिरेकल क्वेश्चन है। दोनों फॉर्म को बैलेंस करने के लिए दोनों तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दे सेव्ड पास्ट इंडेफिनिट, दे सेव्ड द मनी, वे लोग पैसा सेव किए थे सो दैट ताकि दे, अब चूंकि देखिए पास्ट है तो ना कैन हम यूज करेंगे ना मे यूज करेंगे। अब बचा कैन है, मे भी नहीं होगा, तो उत्तर कौन सा होगा, कुड। यहाँ पर उत्तर लगा देंगे कुड। तो दे से चूंकि पास्ट है, मतलब पास्ट होगा तो कुड और माइट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कुड, दे सेव्ड द मनी दे सो दैट दे कुड बाय ए कार, वे लोग पैसा जमा किए थे ताकि वो कार खरीद सके। दे खाली स्थान, अर्ली सो दैट दे कुड रीच, देखिए कुड दिया है और सो दैट दिया है, इसका मतलब हम इधर आएंगे तो पास्ट में ही आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। क्योंकि वेक अप है, वेक अप तो वेकिंग अप तो नहीं होगा, हाँ वेक अप, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ आएंगे तो वेक का सेकंड फॉर्म वोक अप होता है, तो वोक अप भी नहीं होगा, वोक अप, आंसर देवर वोक अप। दे वोक अप अर्ली, वे लोग पहले जगह थे ताकि दे कुड रीच ऑन टाइम, वे लोग समय पर पहुंच सके। और ये क्वेश्चन आपको दो बहुआयाम में बहुत इंपॉर्टेंट इसी रूल पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। सी खाली स्थान ग्लासेस सो दैट सी में सी द क्लियर, देखिए मे भी दिया है, सो दैट दिया गया, तो आप यहाँ फाइंड करेंगे क्या आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार द टीचर खाली स्थान अगेन सो दैट द स्टूडेंट माइट, देखिए सो दैट दिया है तो माइट दिया है, इधर में क्या फंडा होगा आप अपने घर पे होमवर्क में कर लेंगे, और तो हो सकते तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या होगी तो आपके पास रीच है, मेरे पास लिंक है, उसमें आप कमेंट करेंगे। दोस्तों ये भी सो दैट का जबरदस्त फंडामेंटल राइट था, जिसके बदौलत अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे जो क्या करते हैं इधर उधर के क्वेश्चन का उत्तर लगा के उसको सही गिन लेते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उनको उस हिसाब से मन मुताबिक आउटकम नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा मुझे होगा कि पार्ट 2 भी काफ़ी क्रूशियल और थ्रिलिंग रहा होगा। इसी तरह अगर मनोबल बढ़ाते रहें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं पार्ट 3 भी आपके बीच जरूर अवश्य लाऊंगा। धन्यवाद।